पत्रकारों को क्या है, सेकुलर नाम का एक भूत चढ़ गया है और सेकुलर भूत के कारण से पत्रकार इस दुनिया से एक साथ गायब हो जाते हैं। हमारी पार्टी न्यूज़ से मैं सुनील चौहान। हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रमोदानंद गिरी जी महाराज जी से आज हम जानेंगे बदायूं कांड के बारे में। महाराज जी, इस पर आप क्या कहेंगे? और काफ़ी देश में आक्रोश है। बदायूं में छोटे छोटे 2 बालकों को अल्लाह के मानने वालों ने हत्या की और हत्या इसलिए की है कि जन्नत पानी है। जन्नत पाने के लिए पागल हो गए हैं लोग और जन्नत पाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए काफिर जो बालक थे उनकी दृष्टि में वो काफिर कहते हैं, क्योंकि काफिर वो हैं जो कुरान को नहीं मानते, मोहम्मद को नहीं मानते और अल्लाह को नहीं मानते, वह काफिर है। काफिर की हत्या करने से जन्नत मिलती है उनको, तो जन्नत के लिए लोग पागल हो गए हैं। उसी का परिणाम है कि अपने मित्र परिवार जो उनकी मदद करता था, रातों दिन उनके सहयोग के लिए खड़ा रहता था, लेकिन उनकी दृष्टि में वह काफिर था, इसीलिए छोटे से नाबालिग बच्चों को तड़फा तड़फा के मारा है। ये बहुत दर्दनाक है। मानवता इससे शर्मसार हुई है और हम जो पूरे विश्व में शांति की बात करते हैं, ये अशांति की रूपरेखा है। शांति समाप्त हो रही है, मानवता समाप्त हो रही है। ये बहुत ही दुखद है, शर्मनाक है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हिंदू रक्षा सेना की तरफ से हिंदुओं से हम आग्रह करते हैं, जिनको काफिरों की हत्या करके जन्नत पाने की इच्छा है, उनसे दूरी बना के रहे, उनसे दूर रहे अगर आपको सुरक्षित रहना है तो। और अगर इसी तरह काफिर बनकर के आप हत्या के शिकार होना चाहते हैं तो इस जन्नत पाने वाले लोगों से के पास तो जाएं, और अगर सुरक्षित रहना चाहते हैं तो दूर रहे। ये मैं पूरे समाज से आग्रह करता हूँ। एक दरोगा ने सड़क पर कानून व्यवस्था तोड़ रहे लोगों को नमाज पढ़ने से रोका और वो कहने पर नहीं हटे, तो स्वाभाविक रूप से जब उनको बदतमीजी कर रहे थे दरोगा ने लात मार दी, तो पूरे देश में बवाल हुआ। बवाल इसलिए हुआ है कि वो लोग भारत के कानून को नहीं मानते। भारत में खाते हैं, भारत में पीते हैं, भारत में सोते हैं, भारत को केवल ऐश और आराम की सराहगाह मानते हैं। इसके कारण से भारत के कानून को तोड़ना उनको फैशन समझते हैं। लेकिन भारत सरकार को ऐसे कानून तोड़ने वालों को कड़ी सज़ा देनी पड़ेगी और ऐसी सज़ा देनी पड़ेगी। मैं तो ये कहता हूँ, जो कानून तोड़ते हैं उनको चौराहे पे खड़े हो करके और दही छिड़कवा करके कुत्तों से खिलाना चाहिए और कम से कम 10 दिन तक खिलाना चाहिए, तो पता लगे राष्ट्र के साथ जो खिलवाड़ करते हैं उनकी क्या दशा होती है। तभी वास्तव में रोका जा सकता है, इससे पहले नहीं रोका जा सकता। नहीं बोलने की बात तो यह है कि हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मैंने उसी दिन बयान दिया कि पूरे विश्व को बचाने के लिए अब सबको खड़े हो जाना चाहिए। आज भी मैं कहता हूँ, पिछले 5 साल से लगातार कह रहा हूँ, अब आपको छोड़ना पड़ेगा कि आप पुलिस हैं, आपको छोड़ना पड़ेगा आप मिलिट्री हैं, आपको छोड़ना पड़ेगा आप नेता हैं, आपको छोड़ना पड़ेगा हम इस जाति के हैं, हम उस जाति के हैं। ये सब छोड़ करके, जैसे म्यांमार में अपनी जान की रक्षा करने के लिए लोग इकट्ठे हो गए भेदभाव छोड़ करके, भारत के लोगों को भी मेरा संदेश है, अगर मानवता बचानी है, शांति बचानी है, तो पुलिस प्रशासन जनता एक साथ खड़े होकर के राक्षसों से मुकाबला करना चाहिए और एक एक राक्षसों का पता करके उनका काम तमाम होना चाहिए, बिना विलंब होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों का कोई दोष नहीं है, बच्चे निर्दोष है और जिसने ये अंजाम दिया है वो क्यों हुआ, ये समझने की बात है। भारत की मस्जिद और मदरसे जो शिक्षा देते हैं उस शिक्षा का परिणाम है। और मैं आपके सामने कह देता हूँ शिक्षा क्या देते हैं। हम हैं मुसलमान। मुसलमान माने क्या? मुसल्लिम ईमान जिसका। मुसल्लिम ईमान का मतलब है जो अल्लाह को माने, कुरान को माने, मोहम्मद साहब को माने। और जो इनको नहीं मानता वह सब काफिर है और काफिर को इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि काफिर अब करना क्या है मुसलमान को,
मुसलमान को अच्छा मुसलमान बनना है। अच्छा मुसलमान क्यों बनना है? उसे जन्नत पानी है। और जन्नत में क्या है? 72 हूरें मिलेंगी, दारू की नदियाँ होंगी, सोने के बर्तन, सोने के महल होंगे। और जन्नत पाने के लिए काफिरों की हत्या करना, ये मस्जिदों में पढ़ाया जा रहा है, मदरसों में पढ़ाया जा रहा है। इस पर तत्काल बैन होना चाहिए। आपको पता ही है, पिछले दिन देवबंद ने सीधे सीधे कह दिया गजवाए हिंद। गजवाए हिंद का मतलब है कि केवल इस देश में केवल मुसलमान ही रहेगा जो अल्लाह को मानने वाला ही है, और बाकी को यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। ये सीधे सीधे देवबंद ने कहा है। और उसी का परिणाम है कि बदायूं की घटना तो एक घटना है, लेकिन देश में हजारों घटनाएं हो रही हैं, निरंतर बढ़ रही हैं घटनाएं। और उत्तर प्रदेश में जहाँ का प्रशासक, जहाँ का मुख्यमंत्री इतना कठोर है कि तत्काल कार्रवाई करता है, वहाँ पर घटना को अंजाम देने का मतलब है उनके इरादे और मंसूबे बहुत मजबूत हैं और वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। उन्हें मानवता से और शांति से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो अल्लाह का राज स्थापित करना है और जन्नत पानी है, इसके लिए वो पागल हो गए। मानवता को बचाना है, शांति को बचाना है, तो देश में 2 महापुरुष आए हैं, योगी और मोदी, जिन्होंने भारत को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए, सनातन संस्कृति बचाने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। तो 2024 में हमें उनको और मजबूत करना चाहिए, ताकि उनको ऐसी शक्ति मिले कि पूरे विश्व में भारत का डंका प्रभावशाली हो और भारत विश्व गुरु बने और पूरा विश्व भारत को हिंदू राष्ट्र की मान्यता दे। क्योंकि हिंदू राष्ट्र की मान्यता होगी तभी देश में सारी समस्याएं समाप्त होंगी। पत्रकारों को क्या है, सेकुलर नाम का एक भूत चढ़ गया है, और सेकुलर भूत के कारण से पत्रकार इस दुनिया से एक साथ गायब हो जाते हैं। और सेकुलर का मतलब है हिंदुओं के खिलाफ काम करने वाला सेकुलर। और मैं तो दुर्भाग्य है देश का, पत्रकार अगर सेकुलर हो जाएगा तो देश का सर्वनाश हो जाएगा। और भारत के पत्रकार सेकुलर नाम की बीमारी से ग्रसित हो गए। इसीलिए इतनी बड़ी घटना होने पर उनको दिखाई नहीं देता। एक दरोगा ने लात केवल मारी थी तो सारे देश के पत्रकार को दिखाया। 2 निर्मम बच्चों की गला रेत का हत्या की जाती है और इस देश का पत्रकार चुप है, क्योंकि पत्रकारों ने भी एक ही ठेका ले रखा है, हिंदुओं को मरने दो, हिंदुओं के खिलाफ काम नहीं करेंगे। हिंदुओं के खिलाफ काम होगा तो हम करेंगे, लेकिन हिंदुओं को बचाने की बात होगी तो हम काम नहीं करेंगे।